मध्य प्रदेश के रायसेन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गोहरगंज दुष्कर्म के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। जिहादी सलमान को पैर में गोली लगी है। पुलिस हिरासत से बताया जा रहा है कि भागने की कोशिश कर रहा था। ये वही सलमान है जो कि बच्ची के दुष्कर्म के मामले में कई दिनों से फरार था, जिसे कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद दुष्कर्म का आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। जिहादी सलमान को पैर में गोली लगी है। पुलिस हिरासत से जिहादी सलमान ने भागने की कोशिश की थी। तो बता दें कि गोहरगंज दुष्कर्म के आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। जिहादी सलमान गोहरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोपी है। मामले को लेकर रायसेन के एसपी आशुतोष गुप्ता ने बताया कि सलमान को गांधीनगर इलाके से गिरफ्तार किया गया और उसे रायसेन ले जाया जा रहा था। इसी बीच भोजपुर के पास किरतनगर गांव इलाके में पुलिस की गाड़ी अचानक खराब हो गई। सलमान ने सब इंस्पेक्टर की बंदूक छीनकर पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में सलमान के पैर में गोली लगी। उसे फर्स्ट एड के लिए भोपाल के जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो गोहरगंज दुष्कर्म मामले में आखिरकार सलमान की गिरफ्तारी हो चुकी है। सलमान की गिरफ्तारी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था। मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, इसके बाद भोपाल में जब गोहरगंज से ये घटना सामने आई, वहां के स्थानीय लोगों ने और साथ ही परिवारजनों ने सभी ने मिलकर लगातार धरना प्रदर्शन किया। पुलिस से इसकी गुहार लगाई और इसी मामले को लेकर एमपी इसको अभिरक्षा में लिया गया था और गोहरगंज ले जाया जा रहा था। इस दौरान अचानक हमारी गाड़ी का जो है वो गाड़ी की जो है वो पंचर हो गई थी और हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी जो गन छीन के ये भागने लगा और उन पर फायरिंग की। इसी बीच बचाव में इस पर फायरिंग किया गया पुलिस अधिकारियों द्वारा और ये घायल हो गया। इसके इलाज के लिए इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मैम, अभी क्या स्थिति है और क्या इसको अभी कोर्ट में भी पेश किया जाएगा या कब तक किया जाएगा? जैसे भी डॉक्टर्स बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी में हम उसको लेकर के आरोपी को लेकर के टीम के साथ जा रहे थे। एक गाड़ी और पीछे थी बैकअप में। ये गाड़ी जब हमारे यहाँ पंचर हो जाती है तो इसको देखते हैं कि पंचर हो गई है, कील के कारण पंचर हो गई थी, तो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था। तो उसमें जो सब इंस्पेक्टर श्यामराज थाना प्रभारी सुल्तानगंज वो लेकर के जब नीचे उतरे और उतर के उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना था, तो उसी दौरान उसने उनकी पिस्टल को निकाल लिया और उनको करके उनके ऊपर चलाने की कोशिश करी। तो उन्होंने अपने बचाव में उसे ऊपर किया, तो फिर भी 2 फायर हुए उससे। उसके बाद जो दूसरी टीम थी उनके द्वारा उसको फिर शॉर्ट एनकाउंटर में उसको मतलब क्रॉस फायरिंग करके उसको भागने का प्रयास कर रहा था, उसको रोकने के लिए फिर उसे तो ये पैर में लगी। इतनी दूरी है और गाड़ी चेंज होकर दूसरी गाड़ी जो ये पीछे गाड़ी आ रही थी, इधर से पीछे दूसरी गाड़ी थी, तो उसको निकाल करके यहाँ से ले जाना था। तो उसी जगह की बात है जो सामने आपको। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं रामस्वरूप शर्मा। रामस्वरूप जी, बताइए कि जिस तरह से आप लगातार इस मामले में रिपोर्टिंग करते आए हैं, लगातार इस मामले की जानकारी हम अपने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से देते आए थे। आखिरकार आरोपी सलमान की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल अभी क्या अपडेट आ रहा है, किस तरह से गिरफ्तारी हुई? क्या पहले से ही पुलिस को जानकारी थी या फिर किसी तरह की कोई खुफिया जानकारी मिली जिसके बाद पुलिस ने सलमान को धर दबोचा? देखिए संगीता जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 20 साल की मासूम बच्ची के द्वारा किया गया मिला है और सुपर से न्यूज को लगातार 5 दिन ग्राउंड जीरो पर पहुंच कर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और शायद यही वो कारण था जिसके बाद डॉक्टर साहब पर दबाव बना। पूरे जिले भर में लगातार चक्काजाम किए बच्चे और उसमें पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी से उनको हटाया गया, कुछ अधिकारियों को और हटाया गया और उसकी प्रगति के बाद पुलिस की पकड़ में आना चाहिए। और बीती रात राजधानी भोपाल का जो गांधीनगर थाना क्षेत्र का इलाका, इस इलाके में जो सूत्र बता रहे हैं कि जिहादी वहां आपके लिए एक किराए से कोई मकान ढूंढ रहा था। उसी दौरान उसे कुछ युवाओं ने देखा और पहचाना और उनकी पहचान और निशानदेही के आधार पर जब पुलिस को उसकी सूचना मिली तो उसकी शिनाख्त की गई। शिनाख्त में पाया गया कि ये वही जिहादी सलमान है जिसने इस छोटी सी बिटिया के साथ
जो दुराचार की घटना को, दुष्कृत्य की घटना को, दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और बीते 6 दिनों से ये फरार चल रहा था। तो उसके बाद में फिर उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाता है और उसके बाद उसे गौरगंज और रायसेन लेकर पुलिस जब जा रही थी तो रास्ते में इसने भागने की कोशिश की, क्योंकि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में इसको ट्रांसफर करना था। गाड़ी का जो पहिया है, पुलिस सूत्रों ने जो बताया है कि वो पंचर हो गया था, तो दूसरी गाड़ी में इसको शिफ्ट करना था। इसी दौरान इसने पुलिस के अधिकारियों से उनकी पिस्टल छीनी और उनके ऊपर फायर करने की कोशिश की, लेकिन बचाव में जब पुलिस ने इसके ऊपर फायर की, जब वो भाग रहा था तो इसको 3 गोलियां लगी हैं। इसका शॉट एनकाउंटर किया है राजधानी भोपाल के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिलहाल ये भर्ती है और इसका उपचार जारी है। रामस्वरूप जी, ये बताइए कि पुलिस वाहन जब उसे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो उस दौरान कितनी सुरक्षा थी कि सुरक्षा क्या कम थी? जिस तरह से सलमान ने भागने की कोशिश की, आखिर कैसे वो कर सका? ये देखिए, सुरक्षा पुलिस की हम कहेंगे कम थी तो शायद मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। अगर आपको सुरक्षा थी, क्योंकि इतना बड़ा आरोपी था और 5 से ज्यादा पुलिस कर्मी उसकी तलाश में लगे, 20 थानों की जो टीम थी वो काम कर रही थी और राजधानी भोपाल और दूसरे कई इलाकों के दूसरे कई जिलों का जो पुलिस ड्रोन था वो इसको लगातार तलाश रहा था। ड्रोन कैमरे करने से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी नाक का सवाल था मध्य प्रदेश सरकार की, तो इसका कहीं ना कहीं सुरक्षा की कोई त्रुटि थी या कम पुलिसकर्मी की, शायद ये कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन इसे जब दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था, क्योंकि पुलिस गाड़ी का जो पहिया है जिससे ये पंचर हो गया था, उस गाड़ी से जब दूसरी गाड़ी में इसको शिफ्ट किया जा रहा था, उसी दौरान इसने मौके का फायदा उठाकर फायर किया था और उस फायर करने की कोशिश की थी। उसी दौरान फिर कोई 3 फायर किए गए और 3 इसके गोलियां इसके पैरों में लगी है। इसे शॉट एनकाउंटर माना जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो हिंदू संगठन है और इसके जो परिवार है वो जरूर मांग करेंगे कि आने वाले दिनों में इसको जल्द से जल्द फांसी हो और जो फास्ट खड़ाई है वो इसके ऊपर लगाई जाए और फास्ट ताकि जितनी बंदी हो सके तो पुलिस को न्याय मिले, उनके फांसी के फंदे पर। बिल्कुल रामस्वरूप जी, जरूर जाहिर सी बात है सुरक्षा में त्रुटि थी, तभी जाकर आरोपी सलमान भागने की कोशिश की। ये वही आरोपी है और ये वही मामला है जिसमें खुद सीएम ने संज्ञान लिया था और इस मामले में काफी ज्यादा लगातार हम देख रहे थे, प्रदर्शन भी हो रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद रामस्वरूप जी, आपने पूरी जानकारी दी। तो गोहरगंज दुष्कर्म मामले में आखिरकार आरोपी सलमान की गिरफ्तारी हो चुकी है।